प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। आज आपके सामने दोस्तों मैं राजस्थान 12th का ज्योग्राफी का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आज का जो पेपर है, पूरा पेपर आपको देख लेना है। परीक्षा से पहले पहले आप इस पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपके ये परीक्षा के अंदर पेपर ना है ना, तो आप मुझे अनफॉलो करके चले जाएगा। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपका 12th का ज्योग्राफी वाला पेपर है। तो आपको इस पेपर को पूरा देखना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, जो पेपर करवा रहा हूँ, आपको कॉपी में नोट कर लेना या आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना है। ठीक है? क्योंकि आपका जो आपके 16 फरवरी को जो एग्जाम है, उससे यानी 15 फरवरी के दिन आप इसका रिवीजन कर सके तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, भूगोल के कौन सी विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है? बताओ। नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, मानववाद या व्यवहारवाद? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? नव निश्चयवाद बता रहे हो। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने चल रहा है, बाद में पछताओगे। अभी बता रहा हूँ, अगर आप आपकी कक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, पूरा पेपर देख लो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजनीतिक राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सांस्कृतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है या संसाधन भूगोल? चलो बताओ। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, आपको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। पूरा का पूरा यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, आप इस पेपर को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। क्या बता रहे हो? सैन्य भूगोल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सैन्य भूगोल बता रहे हो। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जन्म है, मृत्यु, प्रवास है या साक्षरता? देखो, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो देखो, यहाँ पर देखिएगा, जन्म होगा तो भी परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी तो भी परिवर्तन होगा, प्रवास व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा तो भी अपने जनसंख्या में परिवर्तन होगा। लेकिन जो साक्षरता ना, साक्षरता का जनसंख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है ना, मेरे लाड लो, बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ज्योग्राफी का आपका पूरा का पूरा पेपर चल रहा है आपके सामने, ठीक है ना? चलो बताओ, जनसंख्या संक्रमण की जनसंख्या संक्रमण के कौन से अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता मिलती है? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या आपके चतुर्थ अवस्था? जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से लेना है। तो आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ, साहित्य का पेपर हुआ, चाहे आपके इतिहास का पेपर हुआ, आपके जितने भी पेपर होंगे ना, सभी आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। और आपके जो साथी है ना, उन सबके साथ इस पेपर को शेयर करके बता दीजिएगा कि गुरुजी ने पूरा पेपर करवा दिया है और आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा? मानव विकास सूचकांक का स्कोर रहता है। मानव विकास सूचकांक का स्कोर रहता है 0 से 1 के बीच, 0 से 100 के बीच, 0 से 10 के बीच या 10 से 100 के बीच। चलो आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता रहे हो, 0 से 1 के बीच होता है गुरुजी। गुरुजी हमारा ऑप्शन ये सही है। दोस्तों पूरा का पूरा पेपर रट लीजिएगा। आप परीक्षा में 56 नंबर का जो आपका पेपर होगा ना, 56 में से आप 52 या पूरे 56 में से 56 भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये पूरा यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आएगा। तो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में एक एक प्रश्न को छाप लीजिएगा, ताकि आप क्या करो, एग्जाम में जाओ उस दिन आपको डायरेक्ट लिखने का काम रही है। चलो अगला प्रश्न देखो।
वह कृषि जिसका सर्व प्रमुख उद्देश्य जीवन यापन करना होता है और जो विश्व में गने विशेष क्षेत्रों में की जाती है। बताओ, रोपण कृषि, निर्वाह, मिश्रित या आपका डेयरी। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हो निर्वाह कृषि बता रहे हो। क्या बता रहे हो मेरे लाडलो? निर्वाह कृषि बता रहे हो। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके आधे आधे नंबर के प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। कौन से कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर आधारित है? बताओ, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, मिश्रित कृषि या आपका विशिष्ट कृषि। चलो बताओ, कौन सी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज पर आधारित है? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता रहे हो, सामूहिक कृषि बता रहे हो। क्या बता रहे हो मेरे लाडलो? सामूहिक कृषि बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? अंगूर उत्पादन कौन सी कृषि की विशेषता है? अंगूर उत्पादन कौन से कृषि की विशेषता है? डेयरी, भूमध्य सागरीय, रोपण या आपके निर्वाह। चलो बताओ, पूरा आपका यही पूरा पेपर आएगा तो परीक्षा से पहले पहले आपको इस पेपर को 2 से 3 बार अच्छी तरह से रट्टा मार के लिख लेना है। भूमध्य भूमध्य सागरीय कृषि बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर जो भी बता रहे हो मेरे लड़ले सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन से ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, बता दो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। सभी यहाँ पर कमेंट करो। ये निकटवर्ती वस्तु का पोषण करते हैं या व्यक्ति सेवाएं संयुक्त होती है? चलो ऑप्शन सी ऑप्शन डी, फटाफट से बता दो। तो यहाँ पर है, यहाँ पर सभी का कमेंट आ रहा है। कमेंट में सब क्या देख रहा हो कि यहाँ व्यक्तिगत सेवाएं सुविकसित होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ व्यक्तिगत सेवाएं सुविकसित होती हैं, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये आपकी एक विशेषता नहीं है भाई। कौन से ग्रामीण पेन के अंदर की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन है जो विशेषता में नहीं आता है। चलो अगला प्रश्न देख लो, चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप है व्यापार है, परिवहन है, संचार है या आपका अनुसंधान है? बताओ, चतुर्थ क्रियाकलाप आपको बताना है। बताओ, प्राथमिक जो क्रियाकलाप होता है उसमें कच्चा माल बनाया जाता है, यानी कच्चा माल होता है उसे प्राथमिक क्रिया में, यानी दूसरे सेक्टर में आता है। आपका कच्चा माल को जो तैयार करते हैं उसे दूसरे सेक्टर में आता है। तीसरे में शिक्षित आ जाएगा। और चतुर्थ आपको पूछा यहाँ पर है, चतुर्थ मुझे में लड़ लो। और यहाँ पर आपका चतुर्थ में क्या आएगा? अनुसंधान। क्या आएगा? अनुसंधान आएगा। ये जो ना ये आपके संचार, परिवहन, ये सेवा जो होती है ना, सेवा, ये आपके तृतीयक में आ जाता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कौन से पतन बड़े परिमाण के सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं? बताओ, विस्तृत पतन है, औद्योगिक पतन है, वाणिज्यिक पतन है या बाह्य पतन है? क्या बता रहे हो? विस्तृत पतन बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हो ना, सही है। अगला आप देख लो, कौन सा संगठन कौन सा संगठन है विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है? बताओ, विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार नियमन संघ है या आपका सामान्य व्यापार संघ है? क्या बता रहे हो? विश्व व्यापार यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन, यानी क्या रहेगा आपका? यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन है जिसे हम WTO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WTO। आपका ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हो ना, अभी तक जो हम प्रश्न करे हैं ये आपके 1/2 अंक यानी कि आपके आधे आधे नंबर का चल रहा है भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, भारत में कुल जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही घटता क्रम बताना है 2011 के अनुसार है। घटता क्रम बताना है। देखो मेरे लाडलो, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ की, देखो घटता क्रम आपको दिमाग लगाना, सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो सबसे जो ज्यादा है ना ये आपकी है बिहार की। बस आपको ये याद कर लेना है। अब आपके बिहार की जब सबसे ज्यादा है ना, तो आप यहाँ पर याद कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर बिहार लास्ट में किसके है? ये इसके है और इसके है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो ऐसे कट गया। ठीक है, अब आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा तो बिहार की है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की? बिहार। हाँ,
जनसंख्या की बिहार की, चलो भाई ठीक है, बिहार आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा तो बिहार की, लेकिन सबसे कम कहाँ की है? तो सबसे कम हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और बिहार। तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है, क्या रहेगा मेरे लाडले? ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देख लो, भारत में कौन से दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जानते हैं साथियों? बता दो भाई। आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आंसर आ रहा है, सबके यहाँ पर आंसर मैं देख रहा हूँ। और 1921 से 51 क्या रहेगा? 1921 से 51 है आपका ऑप्शन, है सबका सही है। अगला आप देख लो, भारत में सुदूर जंगलों में एक कान के झोपड़ियों के रूप में बसी हुई बस्तियां कहलाती है। देखो भाई, एक एक जो बस्तियां होती है ना, आपने पढ़ा ना? अरे मेरे लाडू, ये प्रश्न आप गलत कभी करने की चांस है नहीं। यहाँ पर 20 से 30 प्रश्न पास तो आपको ऐसे हो जाएगा। जो बंदा बिल्कुल नॉर्मल भी पढ़ रहा ना, पास तो यानी कि 40-45% तो ऐसे हो जाएगा। आंख बंद करके भी कोई पेपर करके आएगा ना, उसके 40-45-50 तो ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहा हूँ, जो इसे पढ़ लेगा वो तो अपनी कक्षा में टॉप करेगा भाई। ठीक है, देखो जो अलग अलग एक एक होगी वो तो गुच्छित में कहाँ से आएगी? बताओ भाई, क्या बता रहे हो? यहाँ पर सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। हाँ, प्रसिक्त बस्ती आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो, अगला प्रश्न देख लो, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? बताओ। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा 2%। है आपका ऑप्शन भी सही है, यानी 0.202% रहेगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से कौन सा महानगर जुड़ा हुआ है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से कौन सा महानगर नहीं जुड़ा हुआ है? सॉरी, नहीं जुड़ा हुआ बताना है। ठीक है, तो दिल्ली जुड़ा हुआ है, मुंबई जुड़ा हुआ है, और आपका चेन्नई चेन्नई जुड़ा हुआ है, लेकिन पटना जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा उद्योग है सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग है सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है? चमड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, या आपका लोहा इस्पात उद्योग है? चलो बताओ। चमड़ा उद्योग, क्योंकि चमड़ा उद्योग बहुत गंद आती है, ये पानी में जब मिल जाता है तो पानी पीने के लायक तक नहीं रहता है। सीमेंट में गंदा पानी होता है लेकिन साफ हो जाता है, लोहा में भी साफ हो जाता है, चीनी में भी साफ हो जाता है, लेकिन चमड़ा का साफ हो लेकिन गंद आती है इसमें। ठीक है, चलो, अब देखो मेरे भाई, अब किस टाइप से प्रश्न आएंगे? अब आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना और बिल्कुल आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। मानव भूगोल है, मानव समाजों और है, धरातल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप? है धरातल बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? धरातल है, या आप इसे पर्यावरण भी बोल सकते हो। मानव भूगोल है, मानव समाज होता, धरातल या पर्यावरण के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पर क्या आएगा आपका? धरातल आएगा मेरे भाई, क्या आएगा? धरातल है, या आपका पर्यावरण भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या पूछा? विश्व की जनसंख्या 90% है, इसके यानी खालिस्तान प्रतिशत है स्थल मार्ग में निवास करती है। बताओ भाई, खालिस्तान दिया भाई, स्थल भाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है भाई? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर क्या बता रहे हो? 10% है, खालिस्तान पे आ जाएगा आपका 10% है। ठीक है, कॉपी में नोट करते हुए चलो। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि आपको बताए, कोई भी व्यक्ति या किसी स्थान विशेष से आकर वहां पर रहने लग जाता है, यानी कि बस जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या होगा वहां पर? वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे वहां पर? यानी कि आपका गांव है, आपके गांव में कोई भी व्यक्ति आकर रहने लग गया, तो वहां पर क्या हुआ? आपके गांव में जनसंख्या में वृद्धि हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगा भाई, खाली स्थान पर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास से अर्थ, मानव विकास से अर्थ खाली स्थान परिवर्तन होता है। चलो बताओ। गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है मेरे भाई। ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो,
क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, प्राथमिक आएगा। प्राथमिक जो क्रिया होती है ना, प्राथमिक है, ये आपके प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है अपने पर्यावरण से। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मिश्रित कृषि में फसलोत्पादन के साथ भी किया जाता है, यानी मिश्रित कृषि। ठीक है, काफी सारे गांव से जुड़े विद्यार्थी, उनको आंसर आता है मिश्रित कृषि के साथ, फलों के साथ क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। ये हमने पढ़ा ना भाई, पशुपालन करते हैं, खालिस्तान पर पशुपालन आएगा। चलो यहाँ पर प्रश्न पूछा, ग्रामीण बस्तियों के लोग अपने जीवन या अपने आर्थिक अवस्थाओं की पूर्ति मुख्यतः आर्थिक आय को क्या क्या करते हैं, बताओ भाई, सभी बता दो। हाँ, सबके आंसर है, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियों के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ भाई, चलो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा ना, खालिस्तान आगे दिया भाई। चलो इसका आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहत रूप निहित क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो गुच्छित होगा भाई, गुच्छित क्या होगा, गुच्छित ग्रामीण गृहों का एक सहज रूप निर्मित क्षेत्र होता है। ठीक है, चलो जिन सड़कों का निर्माण है अनुशासन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, वह सड़कें, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती है ना, तो राजमार्ग के नाम से आएगा। क्या आएगा, राजमार्ग। क्या आएगा मेरे भाई, राजमार्ग आएगा। ठीक है, हरिद्वार है, खालिस्तान दिया भाई, हरिद्वार है नगर का उदाहरण है, यानी हरिद्वार एक धार्मिक स्थल आता है। क्या आता है, हरिद्वार एक धार्मिक स्थान है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे भाई साहब, आपके प्रश्न आ चुके हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा ना, आप पूरा पेपर भी कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा गुरुजी हमने इतने कम समय में पेपर भी हल कर लिया। ठीक है, चलो भाई अब हम यहाँ पे एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा, प्रवास के दो अपकृष्ट कारक लिखो। प्रवास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक पहला सवाल है, प्रवास के अपकृष्ट कारक बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम कारक हम देखते हैं। ठीक है, प्रथम कारक जो आपका रहेगा प्रवास के अपकृष्ट कारक। हाँ देखो यह क्या है, अपकृष्ट कारक यानी प्रथम कारक कोई भी व्यक्ति क्या होगा, प्रवास के अपकृष्ट काम के बेहतर अवसर और है बेहतर जीवन स्तर है, यानी कि व्यक्ति प्रवास क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपनी सुविधाएं चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो क्या करेगा, इसी कारण से अपना घर बार छोड़ के शहरों में जाता है, यानी कि उसके मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, प्रथम नंबर पे आ जाएगा आवश्यकता, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, आवश्यकता यानी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण क्या होता है, अपकृष्ट होता है। ठीक है, चलो दूसरे नंबर की विशेषता देखते हैं। दूसरे नंबर पे है मानव। हाँ अब देखो दूसरे नंबर की क्या रहेगी, शिक्षा। प्रवास क्यों करेगा, जब उसे शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो भाई साहब जहां उसे शिक्षा मिलेगा, विद्यालय होगा या शहरों में जाएगा, तो वहां पे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, इसी कारण से। ठीक है, अब देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक लिखो। दो महत्वपूर्ण है सूचकांक आपको बताना है। चलो बताओ। हाँ, क्या बता रहे हो, वेरी गुड, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, जीवन यापन हो रहा है, शिक्षा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जो सीधे स्पष्ट बात है, पर्यावरण से जो हमें प्राप्त होता है ना, पर्यावरण से जो प्राप्त होता है उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, हाँ, जो हमें संसाधन जो पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, कृषि करना, खनन करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, रोपण कृषि के दो फसलों के नाम लिखो। अरे मेरे भाई रोपण कृषि, ये तो आपने गांव में काफी ज्यादा करते हैं रोपण कृषि, तो एक तो लिख दो आप चावल, चावल रोपण कृषि के अंदर आता है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या आएगा, याद आ गया ना, दूसरा नंबर चाय लिख दो, कॉफी लिख दो, काफी सारे उदाहरण है मेरे भाई, चाय भी लिख सकते हो आप, चाय लिख दो, चाहे आप कॉफी लिख दो, क्या आपके रोपण कृषि के अंदर आते हैं। चलो अगला हम देख लो, भारत में कोई दो भाषा भाषा परिवारों के नाम लिखो। भारत के दो भाषा परिवारों के नाम बताना है, बताओ भाई।
तो भारत में आस्ट्रिक है और द्रविड़ है। भाषा पारिवारिक है, आस्ट्रिक और पारिवारिक है, द्रविड़ है ना। ठीक है, चलो अब देखो, ये प्रश्न मैंने पहले करवाया 2011 के अनुसार है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जल के पुनर्चक्रण द्वारा भारत में अलवणीय मीठे जल की आवश्यकता कैसे बढ़ाई जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो जल का पुनर्चक्रण करके कैसे बढ़ाया जाएगा। हाँ, उद्योगों और बागवानों में शोधित जल का दोबारा उपयोग करें। हाँ, और विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अटल टनल। अटल है, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल। ध्वनि प्रदूषण इकाई को नापा जाता है, हाँ, डेसिबल से। किसे मापते हैं, डेसिबल से, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। चलो अब देखो भाई, अब आज के आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आज के, ठीक है, लघुत्रात्मक आपके प्रश्न आज के, स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषता लिखनी है। क्या लिखनी है, स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषता लिखनी है। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो एक बार मैं सभी को, हाँ, एक बार आप सभी को मैं बता दो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, वो साथी जल्दी से चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, आपका अनिवार्य का पेपर हुआ, इतिहास का पेपर हुआ, साहित्य का पेपर हुआ, आपके अंग्रेजी का पेपर हुआ, सारे पेपर इसी चैनल में करूंगा। और साथ में आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक तैयार करके है। ठीक है, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आपके लिए एक 5,000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक तैयार करके है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस 5,000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप इस बार 12th में पढ़ रहे हो और आपका सपना बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने का, तो मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप इस 5,000 प्रश्नों की ब्रह्मास्त्र बुक को आप पढ़ लो। आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी। गुरु जी, बुक आप लेगी, इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र 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 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5,000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, आप इस ई बुक को पढ़ लो, आपको खुद को लग जाएगा गुरु जी इस बार मैं बीएसटी से क्लियर कर लूंगा। ठीक है, तो 12th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम दे लो, और ई बुक तो आप अभी से परचेज कर लो, तो आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले पेपर के साथ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है।